ये देखिए वीडियो काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि स्टॉक कैसे ख़रीदा जाए या उसके बारे में कुछ बताया जाए। तो सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ इसमें मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये ख़रीदना है या बेचना है, क्योंकि सेबी जो होता है उनका ये रहता है कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप ऐसे डायरेक्ट बोल नहीं सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरे चैनल का देखिए उद्देश्य क्या है, वो केवल अवेयर कराना। तो इसके बाद आप समझ जाएगा थोड़ा सा कि हाँ कैसे कुछ खरीदा बेचा जाता है, मतलब फिर है क्या ये फंडामेंटल्स जो होते हैं, किस तरीके से बेसिक देखा जाता है, ये हो जाता है। और उसके बाद फिर अब ये आपका है कि जिन्हें इंटरेस्ट है वो अपना यूट्यूब पे सर्च करें, सिखाने वाले बहुत से लोग हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है, वो आप लोग देख लीजिएगा। और फिर मेरा क्या उद्देश्य रहता है, बस एक अवेयर कराना कि हाँ ये भी ऐसी चीज़ें हैं। और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली चीज़ होती है मेरे चैनल पे, तो उसमें मैं ये भी बताता हूँ कि आप कुछ पैसा इधर उधर खर्च कर रहे हैं, सेविंग कीजिए, जो मैं हमेशा बताता हूँ। डोनेशन अलग चीज़ हो जाता है, लेकिन उसी में अगर अभी से हैबिट डाल लेते हैं, स्पेशली जो यंग हैं, अगर वो अभी से हैबिट डाल लेते हैं तो मंथ छोड़ी वीक में अगर 100 रुपये का भी कुछ स्टॉक खरीद लेते हैं तो फिर वो धीरे धीरे कंपाउंड होने लगता है। सेकेंड, और मैं जो हमेशा बात करता हूँ फेलियर्स की, लाइफ में रिस्क लेने की। रिस्क लेने का ये मतलब नहीं कि आप जाके गैम्बलिंग करने लगे, ये थोड़ा सा मैं पहले बता दूं क्योंकि मेरा चैनल डिफरेंट है। ये नहीं कि बस ये स्टॉक खरीदना, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत सी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर कभी कुछ स्टॉक आपने खरीदना चालू किया, नीचे भी गिर गया, तो क्या हुआ, एज ए लर्निंग प्रोसेस होता है वो। तो ये चीज़ें अगर यहाँ पे आदमी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कैलकुलेटेड रिस्क लेगा तो फिर आगे वो लाइफ में बहुत काम देता है। और एक समय के बाद कैलकुलेटेड जो रिस्क होता है फिर वो कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, तो लाइफ में भी बहुत हेल्प करती है। तो ये स्टॉक का ये होता है। चूँकि मैं गैम्बलर भी रह चुका हूँ तो मुझे अच्छी तरह की तरीके से पता है। गैम्बलिंग का मतलब ये नहीं कि जो स्लॉट मशीन खेल रहे हैं या ड्रीम 11 ये सब खेल रहे हैं वो सब गैम्बलिंग, वो सब 100% गैम्बलिंग होती है। पोकर इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, स्टॉक काइंड ऑफ प्रॉपर गैम्बलिंग नहीं होती है, अगर आपको पता है क्या कर रहे हैं तो। मैथ होता है ये। अब देखिए हो गया उतना, अब क्या करना है, ये चलिए राधिका है ज्वेल टेक, ये नई कंपनी है। तो सबसे पहले मैं बस झटके से बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या देखना आता है या क्या मैं देखता हूँ। तो फंडामेंटल्स, मैं टेक्निकल पे ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि मिड टर्म लॉन्ग टर्म है, 5 मंथ 6 मंथ 1 ईयर और उससे ज़्यादा के लिए खरीद रहा हूँ, तो फिर वो नहीं होता है। और ये नहीं कि बस खरीद के आप नीचे जाने लगा फिर वह कह रहे यार नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है बेच दे, तो फिर वो बेवकूफ़ी होती है, फिर वो स्टॉक आपके लिए नहीं है। ज़्यादातर लोग फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं होता है। और मैं हमेशा अपने चैनल पे बात करता हूँ कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में भी, और इस धंधे में तो बहुत ज़रूरी है। तो फंडामेंटल्स में हम देखते हैं मार्केट कैप 1540 करोड़, मतलब ये बहुत छोटी कंपनी है, कोई बात नहीं। इसके बाद अब आपका क्या है, जो आप ये ग्रो ऐप का है, और आपको जो समझ में नहीं आए फिर आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए। अब ये हमसे पूछेगा कि सर पी क्या होता है, ये सब क्या होता है, क्योंकि अगर आप ये सब पूछ रहे हैं मतलब ये आपके लिए चीज़ है नहीं और आपका मेंटल अभी उतना हुआ नहीं है, तो पहले सीख लीजिए वो सब। पी रेशियो देखिए, तो ये 31 है। और फिर मैं देख रहा हूँ कि इंडस्ट्री का कितना है, 90, मतलब ये बहुत अंडर वैल्यूड है, इतना नीचे है। तो 31 से ये 40 60 70 80 इस तरह से जाएगी। लंबा समय हो सकता है, 2-3 साल लगे, 4 साल, ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, लेकिन ये हो गया अंडर वैल्यूड। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ 40 रहता तो भी अच्छा, 60 रहता तो भी अच्छा, अभी तो बहुत अच्छा है। उसके बाद ये बहुत ज़रूरी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही हो गया कि कंपनी के पास डेट टू इक्विटी, कंपनी के पास पैसा कितना है, 1 से कम होना चाहिए, आमतौर पे 1 होता है बेसिक। 0.19 बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। आरओई है, चलिए 10-15% से ऊपर है तो ठीक है, 18% काफ़ी है। डिविडेंड इस कंपनी ने लगता है अभी अभी देना चालू किया है, क्योंकि ये बहुत पुरानी कंपनी नहीं है और डिविडेंड कुछ दिन पहले तक इसमें था भी नहीं, तो अच्छी बात है, कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, डिविडेंड इन्होंने देना चालू कर दिया है। आमतौर पे जो बड़ी कंपनियां होती हैं IOC ये सब है तो सब डिविडेंड ज़्यादा देती हैं। अब मैं देखता हूँ फाइनेंशियल, तो ग्रो में क्या है कि एक जगह पे ये सब दिख जाता है, आपको जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं चलिए यहाँ से आता हूँ, ये रेवेन्यू ठीक है, और ये आपका 4 साल है, 2020 21 22 23 24, ये ईयरली, क्वार्टरली भी रहता है, मैं ईयरली देखता हूँ। तो ये आपको देख के समझ में आ जाता होगा, अगर आप नंबर भी नहीं देखे तो कोई ज़रूरत नहीं है,
कि ग्राफ जो है देख रहे हैं ये ऐसे जा रहा है, हमेशा देखते हैं स्ट्रेट लाइन, मतलब बढ़ ही रहा है सब करोड़ में। तो 144 से 235 हुआ, 315, 546 करोड़। तो आपने देखा कि 2020 से 2024 में क्या ज़बरदस्त ग्रोथ किया है, धमाका एकदम। ये रेवेन्यू हो गया। उसके बाद प्रॉफिट मैं सारा देखता हूँ कि इस तरीके से लाइन में चला जाए, स्ट्रेट लाइन में ऊपर देख रहे हैं 12 था ये, और उसके बाद 22, 27, 49, ख़तरनाक 12 चौक 48, तो 4 टाइम्स देख रहे हैं 4 साल में 4 टाइम्स। अब ऑफ कोर्स अगर रेवेन्यू ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है तो नेटवर्थ ज़्यादा हो जाता है। अब देख रहे हैं नेटवर्थ फिर बढ़ गया। ये एक झटके से फाइनेंशियल हो गया आपका। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये मार्केट डेप्थ होता है एट ए टाइम का दिखाता है। बायर अभी 21% हैं, सेलर ज़्यादा हैं, तो ऑफ कोर्स जब बायर कम होते हैं सेलर ज़्यादा होते हैं तो प्राइस गिरता है। मुझे ख़रीदना होता है, मैं देखिए ज़्यादा यही देखता हूँ, जितना ज़्यादा कम हो प्राइस और गिरेगा फिर मैं ख़रीद लेता हूँ। एक्चुअली मैंने अभी लगाया है कुछ, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, हाँ, तो ये 133 पे खुला है आज, 133 पे, और नीचे आना चालू हुआ। वो नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि क्या है बायर कम है, सप्लाई और डिमांड का जो रूल होता है इकोनॉमिक्स का, और नीचे जा रहा है और नीचे आ रहा है। तो जब मैंने देखा कि 133 है और अभी 130 है और इस समय 11 बज रहे हैं, 11:51 और नीचे जा रहा है। मैंने कुछ बाइंग का लगाया है, देखिए राधिका, जब मैंने लगाया था उस समय 131 समथिंग था, मैंने 128 पे लगाया ऑर्डर प्राइस। तो जब ये 128 पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा 4। तो ऐसे ही 4-5 जब भी लगा, जो स्टॉक्स अगर कम हैं तो अगर उनकी प्राइस गिर रही है तो आदमी खरीद लेता है। अभी देखिए रेड में हो गया है, अब 130 है, तो बस इसी तरह रहता है। आप फिर उसको बाई कर सकते हैं।